साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गजब हो गया। किसानों के तथाकथित नेता राकेश टिकैत के साथ उनके ही घर में जो कुछ हुआ है वो समझ से परे है और ये होना ही था। राकेश टिकैत के साथ उनके ही घर में लोगों ने धक्का मुक्की कर दी, उनकी पगड़ी गिर गई, डंडे लहराए गए। जो बक्कल उतारने की बात कहते थे ना, डंडे लहराए गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस बार तो और गजब हो गया। फिजिकल टच होते ही ढीले पड़ गए राकेश टिकैत। क्यों, कैसे, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और जनता का जिस प्रकार से गुस्सा सहना पड़ा है ना, मैं यही कहूंगा, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन आज की कहानी तो दिलचस्प है। उसके लिए मैंने एक ट्रेलर तैयार किया है। पहले वो ट्रेलर दिखाता हूं दोस्तों, वो भी फुल फ्रेम में। बड़े गौर से देखिएगा, पूरी कहानी समेट दी है इस ट्रेलर में मैंने। जरा देखिए। हाँ, धक्का मुक्की करी थी। हम नहीं जानते उनको कौन थे, सरकार उनको देखा, यहाँ की पुलिस प्रशासन देखते हैं। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आबाद होंगे? अगर हमारे थोड़े से इशारे पर या यहाँ के बहुत से लोग हो जाएंगे। ये एक उसमें निपटा देंगे। 2024 लोग को अगर ये बीच में नहीं गए, ये मोदी नहीं हटा। किसानों के लिए कानून काढ़े हैं और देश के लिए मोदी काढ़ा। देश के किसानों को ये लगता है कि शायद जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। ट्रैक्टर को रोका किसी ने? कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा। लुटेरों की सरकार है, ये लुटेरों का बादशाह है, लुटेरों का बादशाह। इसमें 10,000 से ज्यादा लोग, लाखों आदमी इसमें मारा जाएगा। वे हटाएंगे, अगला फैसला ही आना है। हम क्या कहीं जान लगे थे? गोली खाएंगे, घर तो नहीं जाएंगे। या तो घर जीत कर जाएंगे बिल वापसी पे, या मर कर जाएंगे, डेड बॉडियां घर जाएगी। अगली जो किसान क्रांति होगी वो अपनी हल क्रांति होगी। और हल क्रांति में क्या क्या सामान आता है? खेत में होने वाला इस्तेमाल जो सामान आता है, या तो सरकार सुधर जाए, नहीं तो हमारे वालों को सब पता है कि क्या क्या सामान आता है। जो जिस पर राज्य रचिंदे हैं ना, वे हल क्रांति में सारे इस्तेमाल आएंगे। सरकार को जब चाह वही बात करते, सरकार को यही है। जहाँ तक आंदोलन चलेगा, आंदोलन जब तक सरकार चाहेगी जब तक आंदोलन चलेगा। आंदोलन तो सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में आंदोलन है। सरकार बातचीत से खत्म कर ले, सरकार लाठी गोली से खत्म कर ले। ये नहीं होगा। ये मारने की साजिश चली जा रही। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, उनको मारेंगे। प्रशासन नहीं गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की। आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के गन्ने के आप गलूर काट दो इतने ऐसे, वो रसी नहीं देता। उसे पिंडे में को पेड़ना पड़े। जब रस दे तो सरकार बिना पिंडे में को पेड़ रस दे देगी? भाई बताओ हमें, बिना दाब के सरकार रस दे देगी क्या?
अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक का दाना नहीं देंगे, अपने घर जो का दाना रखेंगे, दूसरी फसल में खड़ी में आग लगवा देंगे। 10 तिरंगे लेकर चलेंगे और वो चलेगा। देखे पानी चलाएंगे तो वे, अगर वे पानी चलाएं तो वे देशद्रोही है, और हमने आगे ना बढ़े तो हम देशद्रोही। हम तिरंगा लगा के चलेंगे, इनका इलाज करेंगे। इलाज होगा, हमें पता कैसे इलाज होगा, इलाज करेंगे इनका। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। ये ट्रेलर थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन बिना ट्रेलर देखे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये राकेश टिकैत साहब किसानी के नाम पर कर क्या रहे हैं, कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। और जो ताजा मामला है दोस्तों, वो होना ही था, ऐसा मान के चलिए। क्यों कह रहा हूं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ताजा खबर क्या है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को यानी कल ही हिंदू संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। भारी संख्या में लोग जुटे। अब ये राकेश टिकैत तो किसानी से तो कुछ लेना देना है नहीं इनका। इनको लगा चलो बढ़िया राजनीति चमका लेते हैं, अपना ही इलाका है। पहुंच गए। अब इनको देखते ही लोगों को याद आ गया कि इन्होंने अभी पहलगाम के मामले में कितना बड़ा देश विरोधी बयान दिया है। ये पाकिस्तान को बचा रहे हैं, कितना बड़ा बयान दिया है। भूल गए, इनको लगा सब अपना ही है, बस चलो। अब वहां देखते ही लोगों का गुस्सा फट पड़ा। लोगों ने राकेश टिकैत वापस जाओ के नारे लगाए। ये जनाब गए नहीं, तैयार ही नहीं हुए। इनको लगा है चलो ठीक है। उसके बाद धक्का मुक्की होने लगी। धक्का मुक्की में कुछ लोग जो झंडे लेके आते ना, वो शायद डंडा लहरा रहे, और उसके बाद उनकी पगड़ी भी गिर गई। किसी तरह से पुलिस ने उसको निकालने की कोशिश की। आपको छोटा हिस्सा फिर दिखा देता हूं, देख लीजिए। दोस्तों, लोगों के गुस्से को देखते हुए राकेश टिकैत को भागना पड़ा। भागना, वो समझ रहे थे कि यहां राजनीति चलेगी, चली नहीं उनकी दुकान। आप देखिए कैसे भाग रहे हैं। और राकेश टिकैत सही मायने में देखिए तो इस समय बड़े सदमे में है। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यार अपने इलाके में उनकी घोर बेइज्जती हो जाएगी। मतलब आप समझिए एकदम डाउन हो गए, जबकि डंडे भी लहराए जा रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी। यहां फिजिकल टच वाला भी एक एंगल अभी आपको दिखाता हूं। बाकायदा धक्का मुक्की हो रही है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ठीक है, कोई गुर्राए नहीं। वो बोले पुलिस देखेगी, प्रशासन देखेगी। जरा वो बयान सुनाता हूं आपको, सुनिए। जिसमें आपका धक्का मुक्की हो रही है, हाँ धक्का मुक्की करी उन्होंने। कौन लोग थे जिन्होंने? हम नहीं जानते उनको कौन थे। सरकार उनको देखता है, यहाँ की पुलिस प्रशासन देखता है। अब एक बड़ा मजेदार किस्सा आपको दिखाता हूं। भाई यहां तो डंडे लहराए गए, यहां तो धक्का मुक्की हुई, पगड़ी गिर गई, घुराए तो नहीं ना। लेकिन जानते हैं कुछ समय पहले एक महिला युवा पत्रकार इनसे सवाल पूछने गई। सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो जानते क्या कहने लगे? फिजिकल टच कर रही है। आप हैरान हो जाएंगे, ये व्यक्ति जो सिर्फ राजनीति करते हैं, वो एक महिला युवा पत्रकार के सवाल पूछने पर उल्टा उसे ही फिजिकल टच का आरोप लगा दिया। जरा सुनिए। फिजिकल टच करती है, आप गलत चीज, टच किया, गलत चीज है। आपके यहाँ पर लोग हैं, फिजिकल टच आपके लोग यहाँ पर, गलत चीज है। यहाँ पर आपके लोग फिजिकल टच करते हो, टच करते हैं, आप बदनाम करने की कोशिश करते हो, आप भारत बदनाम करने की कोशिश करते नहीं आप करती है। अब ये मामला ही गजब है, क्या बोलूं मैं तो अभी बनाते हुए देख रहा था कि इमरान खान को किसी मेजर ने रेप कर लिया, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री। फिर मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। फिर समझ में आया कि वहां ऐसा होता है जेल में।
बट यहां तो मामला ही अलग है। क्या बोले, रहने दीजिए, कुछ नहीं कहते। मगर सवाल यह है दोस्तों कि राकेश टिकैत में यह बदलाव क्यों हुआ, क्यों उन्होंने इतना ढीला पड़ गए वो, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अब इसकी वजह भी जान लीजिए। वजह यह है कि इस बार इनके घर के ही लोगों ने इनको घेर लिया, इनकी हेकड़ी उतार दी। और ये बात खुद नरेश टिकैत कह रहे हैं, सुन लीजिए। आज ये अचानक ये घटना हुई, इसकी हम निंदा करें, खूब जोर शोर का निंदा करें। एक मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के बाद देखो गुस्सा भी बहुत आ गया। अपने ही घर में इस तरह की बात हो। अब ये सोचिए कि ये मामला बना कैसे। मैं एक एक चीज आपको दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि आखिर ये हुआ क्यों लोग इतना गुस्से से भर गए, वो भी टिकैत ब्रदर्स के खिलाफ। तो उसकी वजह जान लीजिए भैया। अभी जब पहलगाम में मामला हुआ तो ये बेवजह का अपना टांग अड़ा दिए, जैसे हर मुद्दे में उड़ाते हैं। जैसे राम मंदिर हो, धर्म का मामला हो, पाकिस्तान भारत का क्रिकेट मैच हो, मैं सब दिखा दूंगा। राजनीति तो करते ही हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं। कहने लगे कि पहलगाम में जो हमला हुआ उससे किसको फायदा है। बोले चोर पाकिस्तान में नहीं, अपने हैं, ये प्री प्लान्ड है। और सिंधु जल समझौता तोड़ने पर भी नाराज हो गए कि पाकिस्तान को पानी नहीं दोगे, भड़क गए। समझ ही में नहीं आ रहा था भारत के लिए बोल रहे हैं या पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं। बयान सुनाता हूं आपको, पहले राकेश टिकैत का सुनिए। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आबाद होंगे? पहलगाम हमले में ये आतंकियों को डिफेंड कर रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो गए, अगर सही मायने में समझना चाहते। इनके भाई नरेश टिकैत वो इस बात से बड़े बिलबिलाने लगे कि पाकिस्तान का पानी कैसे रोक दोगे, रोकने ही नहीं देंगे। देखिए ना, समझौता हो रहा पहला तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए, हम उसके पक्ष में नहीं। पानी और इसी की वजह से दोस्तों ये जो दोनों बयान सुनाया ना, इसी की वजह से लोगों का गुस्सा भड़क उठा और ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इसके बाद भी ये दोनों भाई सीखने को तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। एकदम पूरा किसान वाला रौद्र रूप धारण कर लिया है। किसानों का अगर सही मायने में देखिए, इनसे ज्यादा किसी ने नुकसान नहीं किया। महापंचायत का ऐलान कर दिया और उस पर धमकी दी जाने लगी। मैं आपको बताऊं, हालांकि लेटेस्ट ये है कि उसमें भी राकेश टिकैत जो है बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए या नौटंकी कर रहे हैं ये समझना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद हॉस्पिटल ले गया, बीपी बढ़ गया, सब कुछ हो गया। मगर आपको मैं जो चीज दिखाता हूं इस प्रकरण में, जानते हैं नरेश टिकैत धमकी दे रहे हैं, अपनी ही सेना के खिलाफ बोलते हैं, अपने ही देश के खिलाफ बोलते हैं। अब ये धमकी दे रहे हैं कि मेरा एक इशारा और धरती लाल हो जाएगी। बयान सुना देता हूं, आप सुनिए। ये किसान है, भारतीय हैं, क्या है आप खुद देखिए। अगर हमारे थोड़े से इशारे पर या यहाँ की धरती लाल हो जाएगी, ये अपने मन में तो निकाल दो बात। मैं वीडियो बनाता नहीं दोस्तों इन लोगों पर, लेकिन जब पूरे इतिहास को खंगालेंगे ना, आपको एक से बढ़कर एक अचरज चीजें मिलेंगी और तब आपके मन में आएगा कि अगर ऐसे किसान हैं तो किसानों का इस देश में भला नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये किसान की बात करते हैं लेकिन किसान के हित में कभी कोई काम नहीं किया। ये सिर्फ मोदी विरोध, सत्ता का लालच, इतने अंधे हो गए मोदी विरोध में कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने का विरोध करने लगे किसानों के नाम पे। ये पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं किसानों के नाम पे। आप सुनिए, 370 से किसान बर्बाद हो गया ये कह रहे थे, सुनिए। जाकर देखो ना कश्मीर में क्या हाल है 370 का। जो वहाँ का किसान था वो तो बर्बाद हो गया 370 से। वहाँ का किसानों को जो लाभ मिलता था वो तो बर्बाद हो गया ना। ये जहां घिर जाते हैं ना दोस्तों, किसान बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए यह आदमी इस देश की संस्कृति, प्रधानमंत्री मोदी को हर प्लेटफॉर्म पर टारगेट करने का काम करता है। अब जो बयान आपको सुना रहा हूं, मंदिर के पुजारियों पर हमला कर रहे हैं। भाई किसानों से क्या लेना देना, सुन लीजिए। को या तो सुधर जाओ सारे के सारे, ये पंडित भी सुधर जाओ जो उनसे मंदिरों में बैठे।
ये भी सारा को सुधारना पड़ेगा। बहुत चढ़ावा है इन पे, है पूरा क्षेत्र जा रहा, कहाँ जा रहे, मथुरा जा रहे जी। इनको जानते हैं दोस्तों, रिसर्च कर रहा था, बड़ी सारी चीजें मिली। इनको हिंदू धर्म से कितनी नफरत है उसका एक उदाहरण दिखाता हूं। इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर डिबेट करने गए थे, पीछे क्रोमा चलता है ना, क्रोमा में राम मंदिर का तस्वीर थी और मस्जिद की भी तस्वीर लगाई थी। ऐसा नहीं कि टीवी वाले मंदिर मस्जिद से क्या करेंगे, वो तो डिबेट करा रहे हैं। भाई हम लोग भी जब करते हैं लगाते हैं, और सब लगाते हैं, बैलेंस कर। इनको इतनी चिढ़ थी कि ये कहने लगे मंदिर क्यों लगा दिया पीछे, लड़ पड़े। आप इनकी कुंठा को समझिए, एक बार देखिए इसको। कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा है, क्या मजबूरी आपको भैया दिखाने की? आप किसका प्रचार कर रहे हो? क्या मतलब सर? ये क्या दिखा रखा है? ये देश इस पर चलता है देखिए क्या लिखा है, ये क्या दिखा रखा है? देखिए क्या लिखा है। अरे किसके कहने से अरे कर रहे हो आप काम? ऊपर देखिए क्या लिखा है। मतलब मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप इस क्या ये देखिए क्या दिखा रखा है? ये चिल्ला नहीं सकते, ऐसा नहीं दिखा आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते, आप चैनल वाले आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते टिकैत साहब, आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? मंदिर और मस्जिद, अरे ये क्या लिखा है? चैनल वाले देश को बर्बाद करना चाहते हैं। को कोई अधिकार नहीं है मुझ पे चिल्लाने का, टिकैत साहब, समझ लीजिए आप, कोई अधिकार नहीं है। हमारे मेहमान है आप, इसका मतलब ये नहीं है। रुक जाओ, मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड, टिकैत साहब, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। टिकैत साहब, मंच का दुरुपयोग ना करें, मंच का ये देश के पहले ऐसे किसान होंगे दोस्तों जिनको राम मंदिर से भी चिढ़ है। बात यहीं भी रहती तो भी गनीमत है। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो रहा था, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। पता है ये क्या करने लगे, मोदी जी को वहां भी घसीट लिया कि मोदी जी ने साजिश रची है पाकिस्तान को हराने से। कितनी चिढ़ है पाकिस्तान के हारने से, सुन लीजिए। मैच सरकारों ने हराया है। ये भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने मैच को हराया कि जिससे देश में हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी पैदा हो। कुछ आदिवासी यहाँ पे छोटे पाकिस्तान के पक्ष में, और फिर ये होगा देखो मुस्लिम और हिंदू, मुस्लिम हिंदू वोट बटोरने का एक तरीका है। उनकी तरफ से मैच हारे हैं, उनकी तरफ से देश के खिलाड़ियों की बेइज्जती हो। ये गांव के लोग ये बताते हैं कि ये पूर्ण रूप से मैच को भारत सरकार ने हरवाया गया है। इनके मानसिक दिवालियेपन की हालत क्या है दोस्तों, वो तो उस बयान से ही समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से सुना देता हूं कैसे एक महिला युवा पत्रकार पर फिजिकल टच का आरोप मढ़ दिया इन्होंने, सुन लीजिए। फिजिकल टच करती है आप ना, गलत चीज, गलत चीज है। आपके यहाँ पर लोग हैं, फिजिकल टच आपके लोग यहाँ पे गलत चीज है। यहाँ पर आप आपके लोग फिजिकल टच करते हो, टच करते हैं, आप बदनाम करने की कोशिश करते हो, आप भारत बदनाम करने की कोशिश करते हैं। नहीं आप क्यों जानते हैं? आपके यहाँ पर लड़कियों से बात करते हैं, आप इतने बड़े नेता। जानते हैं दोस्तों राकेश टिकैत किस प्रकार के किसान हैं, मैं जरा एक नमूना दिखाता हूं आपको। प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा, भारत देश से जुड़ा, भारत माता से जुड़ा, हिंदू धर्म से जुड़ा कोई भी चीज हो, ये सबकी आलोचना करते हैं, लेकिन बाकी दूसरा खड़े हो जाते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, भाई ममता बनर्जी बंगाल में हिंदुओं का कितना क्या कुछ है सब कुछ जानते हैं। ममता बनर्जी का प्रचार करने के लिए पहुंचे थे वहां, ये मजा आता है इनको। इतना ही नहीं, मोदी की विरोधी, घोर विरोधी, जिन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया गुजरात का, मोदी विरोधी छोड़ दीजिए, गुजरात विरोधी, डेवलपमेंट विरोधी, मेधा पाटकर के साथ ये खड़े हो जाते। उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, अखिलेश के समर्थन में कूद पड़े और कहने लगे हम तो रोलर बिछा रहे हैं आप अच्छे से ताकि बॉलिंग कीजिए। इसके अलावा आप देखिए तेलंगाना में टीआरएस को समर्थन देने पहुंच गए, प्योर पॉलिटिकल। और यही हाल दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले था। मोदी सरकार के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ माहौल गरमाने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच गए। बस योगी जी के हत्थे चढ़ गए, सही इलाज हो गया, भाग, पुलिस वालों ने दौड़ा दौड़ा करके पकड़ा। आप देखते जाइए इस विजुअल को, मैं आपको दिखाता जा रहा हूं, दौड़ा दौड़ा करके। कहां भागोगे, अब सही पकड़ में आ रहे हैं। ट्रेलर में तो आपको दिखाई दिया मैंने। और उसके बाद जब ये कार में घुस गए तो पुलिस वालों ने कार से भी दबोचा। ये भूल गए कि ये योगी जी की पुलिस है, ऐसा नहीं है यहां बच के नहीं जाएंगे, गलत करेंगे तो हिसाब होगा आपका।
लेकिन अब तो जनता के गुस्से का भी मामला है दोस्तों। और इतना ही नहीं, हिरासत में जब इनको ले लिया गया तो ये धमकी देने लगे। हर बार धमकी देते हैं, ऐसा नहीं है, हर बार। इस बार भी धमकी दी थी। एक बयान सुनाता हूं छोटा सा। अच्छा सर, ये कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? हमें नहीं पता कहाँ लेकर जा रहे। सर किस में बैठाया आपको सर? अगर इसका समाधान नहीं होता तो हम ट्रैक्टर यात्रा शुरू करेंगे यहाँ से लखनऊ की। हम इंतजार करेंगे आज शाम तक का प्रशासन का, सरकार का। उसके बाद सर अब लड़ाई आर पार की होगी। अब जैसे ही राकेश टिकैत धमकी देने लगे तो योगी जी को कहना पड़ा कि भैया यहां पे नहीं चलेगा, अराजकता नहीं चलेगी। साफ साफ कहा कि जो बदमाशी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सुन लीजिए। माफियागिरी किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। कानून का राज हो, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई कानून को ठेगा दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए किसी भी हद तक जाकर के उसके दुस्साहस का जवाब देगी। और इसके बाद इनको होश ठिकाने आ गए दोस्तों। खुद को पूरे आंदोलन से अलग कर लिया, किसानों के धरना प्रदर्शन से, कि अब हम नहीं शामिल होंगे। तो ये इनका हाल है। लेकिन कुछ बदलता नहीं है दोस्तों। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अभी बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को किस प्रकार से हटाया गया साजिशन। ये बड़े गदगद हुए, बोलने लगे कि मोदी को इसी तरीके से हम हटाएंगे, इसी तरीके से मार धाड़ अराजकता फैला करके। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो सुन लीजिए जरा। भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद हैं, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद हैं, उन्हें भागने कहाँ से, यहाँ सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा। ये ढूंढे नहीं मिलने के, जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्हें बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे। ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा, चूक रह गई, और रहेगी चूक, और अब तैयारी है जनता की, चिंता ना करो। अब राकेश टिकैत के इस हाल को सब समझ गए दोस्तों। ये न सिर्फ मोदी विरोधी हैं, ये भारत विरोधी हैं, ये सनातन धर्म विरोधी हैं, ये देश की एकता के लिए विरोधी हैं। और इसीलिए जब ये संत प्रेमानंद के पास पहुंचे तो उन्होंने देर नहीं लगाई, साफ कहा कि भाई किसान नेता बने हो तो किसानों के हित में काम करो। ये सब कौन से फालतू काम में लग गए यार। सुन लीजिए, वो हिस्सा भी निकाला है। हमारे जो भारतीय किसान हैं बड़े भोले भाले हैं। हम लोग किसान के घर में पैदा हुए ना, तो जानते हैं कि फसल नष्ट हो गई मानो किसान नष्ट हो गया। कितनी मेहनत करके वो अपनी फसल तैयार करता है और प्राकृतिक नाना प्रकार की, तो आप किसानों के पक्ष में खड़े होकर सरकार से अनुकूलता दिलाना, किसानों को सुविधा दिलाना, ये बहुत उत्तम कार्य है। बस इसमें स्वार्थ की गंध ना हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक और बयान सुनाता हूं। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश चौहान, उन्होंने साफ कहा कि राकेश टिकैत और उनकी टीम सिर्फ दलालों का अड्डा हो गई है, इससे सावधान रहना चाहिए। यही हकीकत है, सुन लीजिए। राकेश टिकैत और उनकी टीम सिर्फ दलालों का अड्डा हो गई है, आपको इससे सावधान रहना होगा। इस पूरी किसान बिरादरी को इन बहुरूपियों से सावधान होना होगा। महात्मा टिकैत विश्व का एक बड़ा नाम था, आज इन्हें भेष बदलने की आवश्यकता क्या पड़ी? सवाल है, इस बड़े बेटे, इतने बड़े बाप के बेटे, इतनी बड़ी खाप पंचायत के चौधरी, गौर करो मेरी बात को, और इतनी बड़ी बिरादरी कहते हो, हम इतनी बड़ी बिरादरी का नेतृत्व करते हैं, तो तुम्हें सरदार बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं तो एक ही बात कहूंगा दोस्तों, किसी भी गलत काम की भी एक सीमा होती है। कब तक आप करेंगे भाई? कभी ना कभी तो लोगों का गुस्सा फट पड़ेगा। ये पहलगाम वाला मामला ऐसा ही सिद्ध हुआ, ऐसा ही साबित हुआ। आपने न केवल भारत के विरोध में बयान दिया बल्कि पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े हो गए। और जब लोगों का गुस्सा भड़कता है तो आप किसानी चोला ओढ़ लेते हैं, नहीं चलेगा। मैं मानता हूं दोस्तों कि राकेश टिकैत और उनके पूरे गैंग को, पूरी टीम को बल्कि सबक लेने की जरूरत है कि आप ऐसा कोई काम मत कीजिए। आप किसानों के हित में जरूर बोलिए, यह आपका हक है, लेकिन आप देश के खिलाफ, आप धर्म के खिलाफ नहीं कह सकते। यही सत्य है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा दोस्तों। साथ ही निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर एक नया गीत बस कुछ ही समय में अपलोड कर रहा हूँ, तो ज़रूर जुड़े रहिए। एक शानदार गीत है और जो भारत पाकिस्तान के बीच का माहौल है, पहलगाम को लेकर के ये गीत तैयार किया है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।